गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले अपन 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में डू यू नो व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर क्या होता है, क्या आप जानते हो? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये डस्टर है। ये जो कपड़ा बना हुआ है, डस्टर जिस कपड़े से बना हुआ है, ये फैब्रिक कहलाता है। कपड़ा क्या कहलाता है? फैब्रिक। और फाइबर किसको कहते हैं? अब जैसे ये डस्टर बना हुआ है जिस कपड़े से, अब मैं इसमें से ये एक धागा निकाल लेता हूँ, ये निकाल दिया, ये कहलाता है यार्न। जो थ्रेड होता है वो यार्न कहलाता है। अब इसको मैं और तोड़ता हूँ, इसको ट्विस्ट करके थोड़ा खोल देता हूँ, तो ये क्या कहलाता है? ये फाइबर कहलाता है, फाइबर। ये चैप्टर हमारे जो कपड़े पहने हुए ये क्लोथ्स कहलाते हैं। सिलाई करके जो पहने हुए ये क्लोथ्स कहलाते हैं, क्लोथ्स। और जो जिस कपड़े से बना हुआ है, क्लोथ्स जिस कपड़े से हमने बनाया है, वो कपड़ा क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है। और फैब्रिक में जो धागा यूज होता है उसको यार्न बोलते हैं। यार्न जिससे बना हुआ है वो फाइबर कहलाता है। तो फाइबर, जैसे हमारा कॉटन रुई होता है, रुई फाइबर है। जो कॉटन रुई होता है उससे धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। यार्न से फैब्रिक कपड़े बनाए जाते हैं। उसको कटिंग करके जो क्लोथ्स तैयार होते हैं वो कपड़े कहलाते हैं। और जो खाली जो पीस होता है वो फैब्रिक कहलाता है। ये इससे रिलेटेड ये चैप्टर है, आज अपन शुरू करेंगे। ये चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि पहली एंड भोजो won the first prize in the science quiz competition held at their school। पहली और भोजो ने अपना फर्स्ट प्राइज जीता, किसमें? साइंस कंपटीशन में, जो स्कूल में हेल्ड हुआ है। इससे प्राइज में उनको मनी मिला। प्राइज में क्या मिला? मनी मिला। प्राइज में मनी मिला। तो वो क्या विचार करते हैं कि इस मनी से हमारे पेरेंट्स के कपड़े खरीदेंगे, मीन्स मार्केट से फैब्रिक लाएंगे। आप बुक में देख सकते हो, पेज नंबर हमारा 18 में है। पेज नंबर 18 में है कि पहली एंड भोजो वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वो बहुत ही उत्तेजित थे कि जो पैसे आए हैं तो पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। हम क्या खरीदेंगे? कपड़े खरीदेंगे। अब वो मार्केट जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स। मार्केट में क्या देखते हैं? व्हेन दे सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कंफ्यूज्ड। अब मार्केट में जाते हैं, अलग अलग वेराइटी का क्लॉथ्स देखते हैं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड द सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। जो शॉपकीपर था उसने क्या बताया कि ये जो क्लॉथ है, इसका जो फैब्रिक है ये कॉटन का है, या बताया कि ये सिंथेटिक है। शॉपकीपर ने क्या बताया? उन्होंने मार्केट में अलग अलग कपड़े देखे, तो
फैब्रिक अलग अलग कपड़े देके शॉपकीपर ने बताया कि इस कपड़े का जो फैब्रिक है वो कॉटन का है, इस कपड़े का जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक है। इस प्रकार से उसने अलग अलग बताया। कोई साड़ी देखी तो शॉपकीपर ने बताया कि ये कॉटन की साड़ी है, ये सिल्क की साड़ी है, या कोई सिंथेटिक साड़ी है, पॉलिस्टर की साड़ी है। इस प्रकार से शॉपकीपर ने बताया। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर ने क्या एक्सप्लेन किया कि कुछ कपड़े तो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक है। He also had woolen muffler and shawls. अब देखो उन्होंने मफलर देके, मफलर नाम सुना होगा, ये वूल का होता है, एंड सर्दियों में काम आने वाले कपड़े हैं। ये किसके थे? वूल के, ऊन के। अब ये अलग अलग वो उन्होंने देखा है। देवर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, वहाँ बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ भी देखी उन्होंने, सिल्क की साड़ियाँ। कहने का मतलब जो फैब्रिक है उसमें जो फाइबर है वो अलग अलग प्रकार का देखा उन्होंने। कोई कॉटन का देखा, कोई सिंथेटिक देखा, कोई सिल्क देखा, कोई वूल देखा। Paheli and Bojo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. अब उन्होंने क्या किया? सभी प्रकार के फैब्रिक को टच कर करके देखा और फाइनल में उन्होंने एक मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। एक मफलर खरीदा, एक कॉटन की साड़ी खरीदा। ये फाइनली उन्होंने खरीदा। अब देखो पहली एंड बोजो क्या नोटिस करते हैं? पहली एंड बोजो नोटिस क्या करते हैं? मार्केट में गए थे, अलग अलग प्रकार का फैब्रिक देखा, अलग अलग क्लोथ्स देखने के लिए अलग अलग प्रकार का फैब्रिक देखा। उन्होंने जो कपड़े देखे, जैसे शीट्स देखी, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स देखे, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टेन पर्दे देखे, टेबल के क्लॉथ्स देखे, टॉवेल्स देखे एंड डस्टर्स वर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने क्या देखा कि ये जो सभी बने हुए हैं, क्या क्या बने हुए हैं? शीट, बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स, डस्टर एंड डिफरेंट फैब्रिक्स। ये सभी अलग अलग फैब्रिक के उन्होंने देखे। जो बिना सिलाई किया हुआ सिंपल कपड़ा होता है वो फैब्रिक कहलाता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्लॉथ वर्ड आता है और फैब्रिक आता है, तो आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो। ये स्टार्टिंग में मैं आपने बताया था कि जो जैसे ये कपड़ा जिस कपड़े से बना हुआ है, सिलाई करके जो टेलर होता है स्टिचिंग करके जो कपड़ा तैयार कर लेता है वो कहलाता है क्लॉथ। और उससे पहले जो कपड़ा होता है टेलर को अपन देते हैं सिलाई के लिए, वो फैब्रिक कहलाता है। अब जो फैब्रिक होता है ये धागों से बना हुआ है। ये डस्टर है, ये कपड़ा था, इसमें से मैंने आपको एक थ्रेड निकाल के बताया था और बताया था कि भाई ये यार्न है। लंबे लंबे जो थ्रेड है, दे लॉन्ग थ्रेड्स, दे आर कॉल्ड यार्न। यार्न को भी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ तो उसको हम बोलते हैं फाइबर। जैसे हमारा जो कपास रुई होता है, कॉटन कहते हैं, तो उसको हम फैब्रिक कहते हैं। सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा कॉटन एक ये यार्न है। यार्न से पहले वो अपन, अब देखो आगे,
जो थ्रेड बना ये थ्रेड कहलाता है यार्न, और यार्न जिससे बना वो कहलाता है फाइबर, वो कहलाता है फाइबर। अब वेराइटी ऑफ फैब्रिक के बारे में बात करते हैं। वेराइटी ऑफ फैब्रिक, जो कपड़े होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये तो हमने देख लिया। उसमें एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1 आपके बुक में दे रखा है। एक्टिविटी 1 में क्या दे रखा है, एक क्लॉथ दे रखा है, जैसे ये क्लॉथ दे रखा है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक धागा निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं ये थ्रेड निकाल लेता हूँ, ये थ्रेड निकाल लिया, ये क्या कहलाएगा, ये। अब अलग अलग प्रकार के जो क्लॉथ होते हैं हम देखते हैं, तो ये जो यार्न होता है अलग अलग टाइप का होता है, या तो सिल्क का हो सकता है, ऊन का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, या सिंथेटिक हो सकता है। हम जो बैग्स देखते हैं, बैग का कपड़ा कौन सा हो सकता है, या तो सिंथेटिक हो सकता है, या जूट हो सकता है। जूट के भी बैग्स होते हैं जो क्रेन्स वगैरह, अनाज वगैरह भरने में काम आते हैं। जूट बैग्स, गनी बैग्स कहते हैं, गनी बैग्स। जूट के जो बैग्स होते हैं जिनको हम गनी बैग्स कहते हैं, जिसमें हम जैसे कोई अनाज है या बहुत सारे मटेरियल पैक किए जाते हैं, जूट के जो बोरी आती है हम कहते हैं, वो गनी बैग्स कहलाते हैं। वो जो फाइबर होता है वो जूट का होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, सिल्क होता है, वूल होता है, कॉटन होता है। इस प्रकार से ये अलग अलग फाइबर होते हैं, ये हम देखते हैं। इसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है उसमें ये धागा निकालने का बता रखा है कि ये धागा जो निकालते हैं इसको हम लॉन्ग थ्रेड इसको हम बोलते हैं यार्न। अब यार्न को अपन तोड़ते हैं तो छोटे छोटे में पीसेज में टूट जाता है। ये छोटे छोटे पीसेज कहलाते हैं फाइबर। छोटे छोटे पीसेज क्या कहलाते हैं? फाइबर। ये दे रखा है पेज नंबर में, एक्टिविटी दे रखा है, मैं रीडिंग करता हूँ। सेलेक्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन एजेस। एक यार्न या धागा निकालो एंड पुल इट आउट, उसको खींचो तो या तो टूट जाएगा, अगर नहीं टूटता तो कोई पिन लेके निकालो तो छोटे छोटे फैब्रिक निकलेंगे, फाइबर निकलेंगे, उसको हम बोलते हैं, ये फाइबर होते हैं, छोटे छोटे धागे निकलते हैं, वो कहलाते हैं फाइबर। फिर इसके लिए फाइबर के लिए एक्टिविटी दे दी और डेफिनेशन दिया है कि द फाइबर के लिए डेफिनेशन, द थिन strands of thread that we see are made of smaller strands, still thinner strands called fibers। फाइबर्स बोलते हैं। अब एक दे रखा है कि जो फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न
मेड अप ऑफ यार्न्स, फैब्रिक यार्न्स के बनते हैं। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। यार्न्स फर्दर फाइबर के बने होते हैं। अब देखो अगली बात, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक, कुछ कपड़े होते हैं जिनका जो फाइबर होता है वो किसका होता है, सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर obtained from plants and animals। जो फैब्रिक फाइबर, जिस फैब्रिक में जो फाइबर होता है, ये फाइबर का सोर्स क्या होता है, कुछ फाइबर के हमने नाम लिखे थे, वूल है, कॉटन है, जूट है, तो कुछ तो प्लांट सोर्स होते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और कुछ एनिमल सोर्स होते हैं जो हमको एनिमल से प्राप्त होते हैं, और कुछ सिंथेटिक होते हैं। अब देखो अगला पॉइंट हम बात करते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर obtained फ्रॉम एनिमल्स। वूल एंड सिल्क फाइबर आर obtained from animals। ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क, वूल किससे मिलती है, वूल इज obtained from fleece of sheep and goat। शरीर पे जो बाल होते हैं, जो फ्लीस होता है शीप का और गोट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, उनसे हमको ऊन मिलती है। इसके अलावा वूल किससे मिलती है, इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम हेयर ऑफ रेबिट, जो खरगोश के बाल होते हैं वो भी ऊन के रूप में काम आते हैं। याक, जो माउंटेन हिली रीजन में पाया जाता है एनिमल, इसके भी आते हैं। एंड कैमल्स, वो भी वूल के रूप में काम आते हैं। सिल्क इज ड्रॉन from cocoon of silkworm। सिल्कवर्म जो रेशम का कीड़ा होता है, cocoon of silkworm, रेशम के कीड़े से हमको सिल्क मिलती है। Thousands of years हजारों वर्ष पहले केवल नेचुरल फाइबर ही सोर्स था, नेचुरल फाइबर ही अवेलेबल था, लोगों को इसके बारे में ज्ञान था, नेचुरल फाइबर। अब
कुछ 100 सालों के अंदर, लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स केमिकल से बनने वाला फाइबर, केमिकल रिएक्शन से जो फाइबर बनता है, सिंथेटिक फाइबर का लोगों को नॉलेज में आ गया। नाउअडेज सिंथेटिक फाइबर भी बहुत यूज हो रहा है। हमारे जो क्लोथ्स बनते हैं उसमें भी सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। ये सभी केमिकल से बनता है, इनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता। ये न तो एनिमल से मिलते हैं न प्लांट से मिलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। ये फाइबर सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर, और ये कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब आप समझ गए हैं। नाउ यू अंडरस्टूड दैट फाइबर आर टू टाइप्स, natural fiber and synthetic fiber. The source of natural fiber is plant or animal, या तो plant है या animal है। एग्जाम्पल में वूल, सिल्क, कॉटन etc आर नेचुरल फाइबर, इसके साथ जूट भी आ जाता है। अब सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड और इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल: पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये ETC, ये कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल बुक में दे रखा है। ये यहाँ तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फाइबर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कॉटन से शुरू करेंगे। आज का अपना क्लास यही रहेगा। थैंक यू।